सुखदेव जी गर्भ से निकले, क्योंकि भगवान ने कहा ओ सुख मेरी माया का असर नहीं होगा। और जैसे आए और तुरंत बड़े हो गए, 16 साल के चल दिए। और पीछे पीछे व्यास भाग रहे हैं, पुत्र पुत्र पुत्र। आज पीछे कौन भाग रहा है? व्यास भाग रहे हैं। व्यास को गली मोहल्ले के नहीं है, इतने बड़े बड़े व्यास भाग रहे हैं। कैसे भाग रहे हैं बता दो। जैसे साधारण बच्चे के पीछे उसका पिता भागता है। जब कभी स्कूल की वैन आ जाए और बच्चा थैला लेकर चला जाता है तो टिफिन भूल जाता है, तो पत्नी पति से कहती जाओ लेकर आओ। तो मैंने देखे हैं बड़े बड़े श्रीमंत लुंगी पहनकर पीछे पीछे भागते हैं, पुत्र को आस देते हैं, पुत्र। आज व्यास जी ऐसे ही जा रहे हैं, पुत्र पुत्र पुत्र। जानते हो पुत्र किसे कहते हैं? पुत्र का अर्थ है पुम नाम नरकात तारयति इति पुत्र हो। जो पुम नाम के नरक से अपने पिता को तार दे उसको पुत्र कहते हैं, किंबा पुत्री। पुत्र और पुत्री की व्युत्पत्ति एक ही है। जो काम पुत्र करते हैं वो काम पुत्रियां भी करती हैं। अभी मेरी कथा ऋषिकेश में थी। मां की इच्छा थी कि मुझको गंगा किनारे कथा सुननी है। और यकीन मानना उस बच्ची ने कमाल कर दिया। जो काम बेटा नहीं कर पाया वो काम बेटी ने करके दिखाया। पुत्र और पुत्री की व्युत्पत्ति एक ही है। व्यास जी कहते हैं पुत्र वृक्षों से आवाज आई, पुत्र। जानते हैं पुत्र का कर्तव्य क्या है? जय जय जय। पुत्र का कर्तव्य है जीते जी माँ बाप की सेवा, उनकी बात मानना, और जाने के बाद उनकी निमित्त कर्मकांड कराना, फिर भागवत कथा कराकर गया श्राद्ध कराना। ये पुत्र का कर्तव्य है। और इस काम को पुत्र नहीं करता। देखो शास्त्र यहां तक कहते हैं पुत्र को तो पिता को सलाह भी नहीं देनी चाहिए। जो आजकल के बच्चे हैं ना, पता क्या कहते हैं, बाबा आपको कुछ नहीं पता। पिता सोचता है बेटा दुनिया देखी है हमने। और जब वो उस एज में पहुंचता है तो उसको फील होता है कि नहीं नहीं मेरे पापा ठीक बोलते थे। आज कहना नहीं चाहिए। जैसे जैसे धन बढ़ा है समाज में, ऐसे ऐसे बुजुर्गों का सम्मान भी खत्म सा हो रहा है, कम सा हो रहा है। एक लड़के के पिता थे, मां नहीं थी। पिता बूढ़े हो गए, लठिया टेक कर चलते थे।
और कभी अंधेरे में लठियां नहीं होती थी तो वो दीवार पढ़कर चलते थे। एक दिन दीवार पकड़ के चल रहे थे, पत्नी ने पति से कहा, देखो अभी पेंट कराया है यहाँ पर और आपके पापा हाथ लगाकर सारा पेंट खराब कर दिया। लड़की ने आप देखा ना ताप, पिता से कहा, पिताजी आप दीवार को मार के चलते हो, कितना पड़ गए देखो। हाँ बेटा गलती हो गई। बाद में लड़के को अफसोस हुआ कि मैंने पिताजी से क्यों कह दिया। एक दिन की बात, पिताजी ने तेल लगा रखा था सिर पर और तेल के हाथ थे और वो दीवार पर गए, जो चले एक बार दीवार पर उनके हाथ लगे। पत्नी चिल्लाई, देख रहे हो दीवार पर पिताजी ने अपने हाथ छाप दिए। पिता बेचारा डंडा लेकर कमरे तक पहुंचा। समय बीता। कहते हैं जब वो पिता नहीं रहे तो उस लड़के का लड़का, पेंट करने वाले आए घर में दीपावली पर। पत्नी ने कहा सब साफ करो, पहुंचो। तो लड़के ने कहा, मां ये दादाजी के हाथ हैं। ए पेंट करने वाले, इतनी जगह छोड़ दो, कम से कम हमको दादाजी के हाथ के दर्शन तो होते रहेंगे। और उस स्थान को छोड़ दिया जहां दादाजी के हाथ लगे हुए थे। ये तो मंदिर है हमारा। जब समय बीता, उसका पिता जब बूढ़ा हुआ और जब वो लठिया लेकर चल रहा था, अचानक लठिया हाथ से गिरी। जैसे गिरने को हुआ वैसे उसका बच्चा आया, पकड़ लिया। अरे पापा मुझे बुला लिया होता। गिर जाते ना। मनी मन सोचता है, गिर तो बेटा मैं बहुत साल पहले गया था। आज उसको एहसास होता है, अगर मेरा बेटा भी मेरे जैसे करता तो मैं क्या सोचता। बंधुओं, बच्चे वही करते हैं जो बड़ों को करते हुए देखते हैं। तुम बुजुर्गों का सम्मान करोगे, आपके बुजुर्ग आपका सम्मान करेंगे ही। पुत्र, वृक्षों से आवाज आई पुत्र, वृक्षों से आवाज आई माने किसी सुनसान जगह पर बोलोगे तो आवाज इको होती है। पुत्र, मानो वृक्ष कहते हैं, व्यास जी आपने तो केवल एक पुत्र पैदा किया है, हमने तो हजारों पुत्र पैदा किए हैं। किसके रूप में? फलों के रूप में। खुद नहीं खाते हैं, लोगों के लिए गिरा देते हैं, और नहीं भी गिराते लोग पत्थर मारकर तोड़ देते हैं। ऐसे पुत्र संसार की भलाई के लिए आया है, इसे रोको मत, इसको रोको मत, इसको जाने दो। जो सब में प्रवेश कर रहे हैं, ऐसे शुभ को हम लोग प्रणाम करते हैं। नेमिषे सूतमासीनम अभिवाद्यम महामतिम। जिस स्पीड से मैं कथा कह रहा हूं ना, इस तरह से अगर मैं कथा सुनाऊं आपको तो साल भर में भी कथा पूरी नहीं होगी तिवारी। नैमिषारण्य का क्षेत्र है। सूत जी कथा सुनाने के लिए आए। किसको? ऋषियों को, जिनमें सौनक ऋषि प्रधान हैं। देखो,
विद्वानों की उस जमाने में भी कमी नहीं थी। इतने विद्वान थे, सूत से ज्यादा विद्वान थे, लेकिन फिर भी सूत जी को उन्होंने ऊपर बैठाया, स्वयं नीचे बैठे। क्यों? सूत जी कैसे हैं? महामती हैं। जानते हो महामती किसे कहते हैं? जिसकी महामती का साधारण अर्थ करेंगे तो जो विद्वान होते हैं उनको महामती कहते हैं, कह सकते हैं। लेकिन महामती का तात्पर्य है जिसकी मति महान में लगी है। और आपको जानकर आश्चर्य होगा, मेरे ठाकुर का एक नाम महान भी है। तो सूत जी की मति कहां लगी है? मेरे गोविंद में लगी है। सूत जी गति कहां लगी है? मेरे राम जी में लगी है। और हमारी मति कहां लगी है? दो चार माताएं तो बात कर रही हैं, अब जल्दी बुला लिया तो हमारा तो 4 बजे चाय का समय होता है, माथा दर्द हो गया है ना। थोड़े भीग भी लिए थे, अगर चाय एंट्री करते चाय मिल जाती तो बड़ा आनंद आता। बैठे यहां हैं हम लोग और मन कहीं और डोल रहा है। ऋषियों ने कहा, बोले महाराज ऐसी कथा सुनाओ, ऐसी कथा सुनाओ कृष्ण भक्ति की प्राप्ति हो जाए। क्यों? आप गुरु हो। जानते गुरु किसे कहते हैं? जो प्रभु की कथा सुनाए उसको गुरु कहते हैं। ऋषि लोग कहते हैं, चिंतामणिर लोक सुखम सुरद्रु स्वर्ग संपदम प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। देखो एक मणि है, ध्यान दो, जिसका नाम है चिंतामणि। उस मणि की खास बात है, किसी भी धातु से स्पर्श कराओ वो सोना बना देती है। तुम सोने से तुम सब चीज खरीद सकते हो, क्या तुम सोने से ठाकुर खरीद सकते हो? बंधुओं, मेरा ठाकुर तो बिकता है, बिकता है। तुमसे चाहता क्या है बेचारा? ये विद्वानों, ये धनवानों, तुम तुम्हारे धन को नहीं चाहता तो फिर क्या चाहता है? तुलसी दल मात्रेणो चुल्लकेनो जलेन चो विक्रीडते आत्मानम भक्तिभ्यो भक्तवत्सलो। तुलसी चढ़ा दो, चुल्लू पर पानी चढ़ा दो। देखो, जानते हो भगवान क्या कहते हैं? भगवान कहते तुम जैसे हो वैसे मेरे पास में आ जाओ। हमारे प्रभु को बनावटी लोग पसंद नहीं है, बनावटी पसंद नहीं है, बिल्कुल पसंद नहीं। तुम अगर गधे हो तो कह दो कि तुम गधे हो, तुम खच्चर जीवन में भी नहीं बन सकते। और भगवान में, भगवान को प्राप्त करने में केवल एक चीज बाधा आती है, जो हमारा अभिमान है ना, वो आड़े आ गया, अभिमान आ गया। जैसे हो जैसे हो, प्रभु के सामने हाथ खड़े कर दो, प्रभु हम तो तेरे हैं। कहते हैं किसी व्यक्ति का चिट्ठा भगवान के सामने आया, प्रभु देखो इसने इतने पाप किए। अच्छा, इतने पाप किए, इतने पाप किए? बोले हाँ। भगवान ने कहा बता तेरे साथ कैसा व्यवहार करूं? उस भक्त ने कहा, बोले प्रभु हम तो तुम्हारे हैं,
हम तो तुम्हारे हैं, अब आपको जो करना है वो कर लो। भगवान ने चिट्ठा फाड़ के फेंक दिया। लोगों ने कहा, बोले प्रभु चिट्ठा फाड़ दिया आपने? बोले क्यों? बोले अभी हमारे हो गए तो फिर चिट्ठा क्या रखना है? भगवान से कह दो कि तुम हो, जैसे हो वैसे मेरे पास में आ जाओ। सूत जी एक बहुत अच्छी बात कहते हैं, कालप्याल मुखग्रासो त्रास निर्णाज हे तबे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भासितम। ये काल किसी को छोड़ता नहीं है, खींच रहा है, खींच रहा है। मेरी कथा इंदौर में थी, पोटी कोठी में 22 जून को या 21 जून को योगा दिवस था। उस हॉल में आपने भी देखा होगा, एक मिलिट्री मैन कैप्टन थे, ड्रेस पहनकर झंडा हिला रहे थे और देशभक्ति गीत में सब लोग गा रहे थे। अचानक उनके हाथ से झंडा गिर पड़ा। दूसरे व्यक्ति ने उठाकर झंडा करने लगे और वो लेट गए। सब लोग नाच रहे हैं, ताली बजा रहे हैं। लोगों ने समझा कि योग कर रहे हैं, लेकिन पता चला वो तो जा चुका। कल एक बच्चा जिम करते करते चला गया। इस जीवन का भरोसा नहीं है बंधुओं, अभी है और अभी नहीं। क्या भरोसा है, क्या भरोसा है, क्या भरोसा है, क्या भरोसा है, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। साथ देती नहीं, साथ देती नहीं, साथ देती नहीं, साथ देती नहीं, साथ देती नहीं ये किसी का। वो साथ देती नहीं ये किसी का। क्या भरोसा है, क्या भरोसा है। इस जीवन का कोई भरोसा है नहीं। आज ये घटना बताऊं आपको। सुबह मैं दिल्ली में था, 4 बजे करीब इंदौर के हमारे अग्रवाल नगर में एक सज्जन हैं, हमारे भक्त हैं। उनका फोन आया, बोले गुरुजी हमने सुना है आप रतलाम आ रहे हैं। हमने कहा आ रहे हैं, मैं भी साथ में चलूं, कथा सुन लूं। हमने कहा चल लो। बोले थोड़ा देरी से आऊं, चलेगा? हमने कहा चले। और जब मैं यहां आ रहा था, मैंने पंडित जी से कहा, मैंने पंडित जी जरा फोन करो, बाबूजी नहीं आए, पीछे से आएंगे तो परेशानी होगी। जब पंडित जी ने फोन किया तो पता चला आपके पास आने की पूरी तैयारी थी, कुर्सी पर बैठे तो बैठे रह गए। ये घटना आज ही की है हमारा। हम रहना 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 रहे, हम रहना 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 रहे, हम रहना मोहब्बत रहेगी रहेगी, हम रहना मोहब्बत रहेगी। दास्तां अपनी दुनिया कहेगी कहेगी, दास्तां अपनी दुनिया कहेगी। ध्यान दो, क्या रह जाएगा?
मकान, कोठी, अरे नहीं, नाम रह जाएगा, नाम रह जाएगा, नाम रह जाएगा, नाम रह जाएगा, नाम रह जाएगा आदमी का। वो नाम रह जाएगा आदमी का। क्या भरोसा, क्या भरोसा। बंधुओं, जीवन का भरोसा नहीं है। बोले भैया भजन कर लो, करेंगे करेंगे, वृंदावन चलो आएंगे, कथा कराओ कराएंगे। शास्त्र कहते हैं करिष्यामि 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 चिन्तये मरिष्यामि 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 विस्मृतम। करूंगा 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 ये तो कहता रहता है, लेकिन मरूंगा 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 ये तो भूल जाता है। इसलिए भैया जो काम करना हो ना तुरंत कर लो। एक भजन है, एक आध दो लाइन मुझको याद आ रही है, चेष्टा करूंगा 2 ही लाइन सुनाऊं, लेकिन ताली बजाओ भाव से। जब तक अर्थ कमाया लाया पलड़ा होता भारी। जब तक अर्थ कमाया लाया पलड़ा होता भारी। इतने में ही हो जाती है जाने की तैयारी। इतने में ही हो जाती है जाने की तैयारी। जब तक अर्थ कमाया लाया पलड़ा होता भारी। जब तक अर्थ कमाया लाया पलड़ा होता भारी। में भी हो जाती है जाने की तैयारी। इतने में ही हो जाती है जाने की तैयारी। श्री राधे। गुरुजी, मकान के बगल में एक खाने का प्लॉट पड़ा था, बहुत महंगा दिया, ले लिया। क्या करोगे? गुरुजी इसमें गार्डन लगाएंगे। कठिन श्रम बरसों बरसों तब एक बाग लगाया। किया कठिन श्रम बरसों बरसों तब एक बाग लगाया। हर पतवार उठाने में ही सारा जन्म बिताया। हर पतवार उठाने में ही सारा जन्म बिताया। फल आया जब पेड़ में, फल आया जब पेड़ में, खाने की आई बारी। फल आया जब पेड़ में अब खाने की आई बारी।
अरे बोलो ना, इतने में ही हो जाती है जाने की तैयारी, इतने में ही हो जाती है जाने की तैयारी। जब तक अर्थ कमाया लाया पलड़ा होता भारी, इतने में ही हो जाती है जाने की तैयारी। गुरुजी कोठी बना रहे हैं, जल में भीगा जला धूप में तब 2 ईंट लगाया, जल में भीगा जला धूप में तब 2 ईंट लगाया। एक महल 2 महल बना शीशा उसमें जड़वाया, एक महल 2 महल बना शीशा उसमें जड़वाया। बन के हुआ तैयार महल, बन के हुआ तैयार महल अब रहने की आई बारी, बन के हुआ तैयार महल अब रहने की है बारी। अरे बोलो ना, जाने की तैयारी, इतने में ही हो जाती है जाने की तैयारी। इतने में ही हो जाती है जाने की तैयारी, इतने में ही हो जाती है जाने की तैयारी। पिता बना दादा की चाहत माया नाच नचाती, पिता बना दादा की चाहत माया नाच नचाती। कभी नहीं ये पूरी होती तृष्णा बढ़ती जाती, कभी नहीं ये पूरी होती तृष्णा बढ़ती जाती। गुरुजी बेटा हुआ है, बेटा बड़ा भी हो गया, बेटे की शादी है गुरुजी, ठीक है शादी भी हो गई। अब पुत्र की कामना जब तक आती कानों में किलकारी, पुत्र की जब तक आती कानों में ये किलकारी। अरे अब तो बोलो, इतने में ही हो जाती है जाने की तैयारी, इतने में ही हो जाती है जाने की तैयारी, इतने में ही हो जाती है जाने की तैयारी, इतने में ही हो जाती है जाने की तैयारी। हाँ जाने की तैयारी, हो जाने की तैयारी। जब तक अर्थ कमाया लाया पलड़ा होता भारी, जब तक अर्थ कमाया लाया पलड़ा होता भारी। हो जाती है जाने की तैयारी, इतने में हो जाती है जाने की तैयारी। इस छोटे से समय में अगर कथा सुनने को मिल जाए, भागवत सुनने को मिल जाए, वो भी किसके मुंह से, किसी एरे गेरे के मुंह से नहीं, सुखदेव जी के मुख से निकली हुई कथा का श्रवण कर लिया। लेकिन ये होती नहीं है मामा। जब कथा से जाते निकल कर कोई पूछता कहाँ गए थे, कथा में गए थे, कथा में। जैसे कोई कैद में बंद कर रखा हो 3 घंटे के बाद, महाराज कथा में जाते हैं, तुम भी चलना, तुम भी चलना, रिक्शा कर लेंगे, एक तरफ का पैसा तू दे देना, एक तरफ का हम दे देंगे महाराज।
सूत जी एक बात कहते हैं, एक बार की बात, देवर्षि नारद बद्रीनाथ में थे। बहुत ध्यान देना, सनकादिकों ने देवर्षि नारद को देखा, देखकर प्रश्न किया, कथम ब्रह्मन। आप लोग बात नहीं करें। कथम ब्रह्मन दीन मुखो कुतश्चिंता तरो भवान त्वरितम गम्यते कुत्र कुतश्चा गमनम तव। प्रश्न किया, देवर्षि कथम ब्रह्मन दीन मुखो, आपका मुख दीन क्यों है? वैष्णव दीन तो होता है केवल ठाकुर के सामने, आप दीन क्यों हो? और किस बात की चिंता है? भगवान कहते हैं, वैष्णवो तुम तो केवल हमारा चिंतन करो, तुम्हारी चिंता हम करेंगे। रतलाम वालों ध्यान देना, ये लाइन मुझको बहुत प्रेरणा देती है। भगवान कहते हैं, वैष्णवों तुम मेरा चिंतन करो, तुम्हारी चिंता मैं करूंगा। तिवारी जी, एक बड़े मजे की बात, 2023 मई में मेरी कथा दिल्ली में थी, पीतमपुरा में, और वहां से हमारी नई गाड़ी चोरी होगी, फॉर्च्यूनर ले गया तो ले गया। रिपोर्ट भी लगाई, कुछ भी नहीं हुआ। 8 महीने के बाद फिर मेरी कथा उसी जगह पे थी। तो पता नहीं मेरे मन में क्या आया कि भगवान कह रहे हैं कि बोल दे। हमने टीवी पर बोल दिया। हमने कहा, चोर जी अगर आपने हमारी गाड़ी चला ली हो तो हमारी गाड़ी खड़ी कर जाइए, और हमको पता है आप तो कथा नहीं सुनने होंगे, आपकी माता जी, आपकी पत्नी कथा सुननी होगी। हमने ऐसा टीवी पर बोल दिया। जजमान बोलते, गुरु जी ऐसा तो पिक्चरों में होता है, यहाँ कहाँ होगा? मैंने होगा नहीं होगा कोई बात नहीं। और आप यकीन मानना, मैं कथा कर कर गया हूं दिल्ली से, और मेरी गाड़ी वहीं खड़ी कर गया, ड्राइवर वहीं खड़ी कर गया, जैसा ले गया था वैसी खड़ी कर गया, एक स्क्रैच भी नहीं आया। तो इस लाइन को मैं जोर से बोलता हूं, वैष्णवों की चिंता तो ठाकुर करता है। हमसे लोगों ने कहा, बोले गुरुजी गाड़ी कट गई, बिक गई, चली गई। हमने मन ही मन कहा, हमने कहीं भी जाएगी, आई हमारे पास जाएगी, और आगे। तो वैष्णवों की चिंता हमें तो चिंता नहीं है, वैष्णवों की चिंता तो कौन करता है? बोलो, ठाकुर करते हैं। जब नारद जी से पूछा तो नारद जी कहते हैं, क्या बताएं? इस धरती को सर्वश्रेष्ठ मानकर इसके सब तीर्थों में आया, हर जगह मुझे पापाचार दिखाई दिया, लोगों काम के बल एक रह गया, ये किन प्रकारेणो अपने उदर की पूर्ति करना। अपना काम बनना चाहिए, सामने वाला भाड़ में जाए। कन्या को बिकले मैंने देखा, जब मुझको कहीं मेरा मन नहीं लगा, अंत में मैं सीधा वृंदावन में आया, और वृंदावन में आते ही मेरा मन, बोलो, लग गया। वृंदावन है ये। अच्छा एक बार बताओ, साची बताओ, आप में से कौन कौन वृंदावन नहीं गया है? हाथ खड़े करो, नए वाले। देखो नए वाले, अरे अरे अरे,
तिवारी जी सबको कथा तो सुना रहे हो, सबको वृंदावन में लाओ, बस भर के ले चलो। बस लगाएंगे, 2x2 की बस लगाएंगे बढ़िया, लेकिन किराया नहीं देंगे, किराया आपको देना, क्योंकि जब पता चला कि फ्री में बस जा रही तो बोलो चलो बैठ लो। वृंदावन आओ, वृंदावन है ये ऐसा, और हर व्यक्ति का मन करता है कि वृंदावन में कुटिया बन जाए। आप में से किसी का मन करता है कुटिया बनाने का? किस किस का करता है? हाथ खड़ा करो। पक्का? चलो देखते हैं किस किस का मन करता है। जिसको वास्तव में कुटिया बनानी है वो खड़ा हो जाएगा, और जिसको कुटिया नहीं बनानी है वो बैठे बैठे तमाशा देखेगा। सुन लगे सारा देश वृंदावन कुटिया बनाऊंगी, सुन लगे सारा देश वृंदावन एक ही बनेगी, लगे सारा देश वृंदावन कुटिया बनाऊंगी, कुटिया बनाऊंगी, हाँ कुटिया बनाऊंगी, कुटिया बनाऊंगी, हाँ कुटिया बनाऊंगी, कुटिया बनाऊंगी, हाँ कुटिया बनाऊंगी, हर जोगन का वेश शाम अलग लगाऊंगी, हर जोगन का वेश शाम अलग लगाऊंगी। सबकी बनेगी, क्या बात है, जय हो। सचिन ऊपर, गिरधर मेरे, गिरधर की गिरधर मेरे, उन संग जन्म जन्म के फेरे, उन सब जन्म जन्म के फेरे, उन सब जन्म जन्म के फेरे, संतन की परिसादी लेके, संतन की परिसादी लेके, संतन की परिसादी लेके, संतन की परिसादी लेके, जमुना जल में नहाऊंगी, वृंदावन कुटिया बनाऊंगी, यमुना जल में नहाऊंगी, वृंदावन कुटिया बनाऊंगी, सुना लगे सारा देश वृंदावन कुटिया बनाऊंगी, सुना लगे सारा देश वृंदावन कुटिया बनाऊंगी। क्या बात है भैया। श्री राधे। राधा वल्लभ की छवि न्यारी, राधा वल्लभ की छवि न्यारी, मन में भागयो रसिक बिहारी, मन में भागयो रसिक बिहारी,
जिसने न लड़ाऊंगी वृंदावन कुटिया बनाऊंगी। जिसने न लड़ाऊंगी वृंदावन कुटिया बनाऊंगी। सुना लगे देश वृंदावन कुटिया बनाऊंगी। कुटिया बनाऊंगी हम कुटिया बनाऊंगी। कुटिया बनाऊंगी हाँ कुटिया बनाऊंगी। घर जोगन का बेस श्याम घर अलग जगाऊंगी। घर जोगन का एक श्याम घर अलग जगाऊंगी। सोना लगे सारा देश वृंदावन कुटिया बनाऊंगी। शाह बिहारी से करके यारी। शाह बिहारी से करके यारी। छोड़ दई है दुनिया सारी। छोड़ गई है दुनिया सारी। बंसी बट को लेके जोगा। बंसी बट को लेके जोगा। श्यामा श्याम बनाऊंगी वृंदावन कुटिया बनाऊंगी। श्यामा श्याम बनाऊंगी वृंदावन कुटिया बनाऊंगी। सुना लगे सारा देश वृंदावन कुटिया बनाऊंगी। सोना लगे सारा देश वृंदावन कुटिया बनाऊंगी। गोपीनाथ और मदन मोहन जी। गोपीनाथ और मदन मोहन जी। सेवा कुंज और राधा रमण जी। सेवा कुंज और राधा रमण जी। निधि बन की परिक्रमा देके। निधिवन की परिक्रमा लेके। गोविंद के गुण गाऊंगी वृंदावन कुटिया बनाऊंगी। सोना लगे सारा देश वृंदावन कुटिया बनाऊंगी।